Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I'm your UGC NET Paper 1 faculty. और आज जिस बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो आप सभी के लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सभी UGC NET एस्पिरेंट्स हैं और आपका भी अल्टीमेट सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। अब ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन की क्राइटेरिया रहता है, जो तरीके रहते हैं जिस तरह से उनका रिक्रूटमेंट होता है, वो काफ़ी समय से चला आ रहा पुराना प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और कई बार हमें अनअचीवेबल लगता है कि अगर हम यूजीसी नेट का क्लियर कर भी लेंगे तो क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये हमारे ध्यान में हमेशा बात रहती है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें, इतने तरह के एंगल्स हैं कि लगता है कि बहुत डिस्टेंट ड्रीम है टू बिकम एन एक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं उन फैक्ट उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ जो कि चाहे आप गेस्ट फैकल्टी की बात करें या कॉन्ट्रैक्चुअल की बात करें। यहाँ पे बात हो रही है एक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट की, और इसमें अब नए बदलाव आने वाले हैं बहुत जल्द ही। वी आर गोइंग टू हैव मेनी चेंजेस। तो क्या है इन चेंजेस के बारे में और क्या बात आई है बाहर निकल के, आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू द इंटायर डिटेल्स। बिफोर वी प्रोसीड लर्नर्स, इस सेशन को लाइक जरूर से कर लीजिएगा और कर लीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। अभी तक का क्या था प्रोसेस जिस माध्यम से रिक्रूटमेंट होती थी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। ये आप लोग जानते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में शुरुआती लेवल पे जब हम टीचिंग प्रोफेशन को लेते हैं तो जो पहला लेवल होता है वो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। हाउएवर उसमें बहुत सारे बैंड्स होते हैं और इवेंचुअली दूसरी कैटेगरी जिसे हम एसोसिएट कहते हैं और तीसरी कैटेगरी जो कि सबसे हाईएस्ट होती है प्रोफेसर कैटेगरी में लोग जाते हैं। मगर अभी का एग्जिस्टेंट जो मेथड है उसमें आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपको या तो आपके पास नेट सेट होना चाहिए, आपके पास जीआरएफ या इक्विवेलेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या उसकी डिग्री होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स होते हैं, जो कि एक बेसिक क्राइटेरिया रखा गया है। नाउ इन केस ऑफ, ये तो एक बेसिक चीज हो गई। इसके अलावा कौन सी बातों पे काम किया जाता है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर? तो सबसे पहले तैयार करना होता है आपको अपना एपीआई स्कोर। ये आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है कि शुरुआत से लेकर बेसिकली यूजी से लेकर अभी तक का आपका एकेडमिक्स में कितने कितने मार्क्स आए हैं। उसके अकॉर्डिंगली कैटेगरीज बनी हुई है और आपके जितने मार्क्स आए हैं उसके अनुरूप आप अपने मार्क्स को इकट्ठा करते हैं, जो कि आपके पूरे एपीआई स्कोर को बनाता है। इसमें सेकेंड बात जो बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है वो है पब्लिकेशन की, क्योंकि पब्लिकेशन के जो आपके पीयर रिव्यूड या स्कोपस इंडेक्स्ड या यूजीसी केयर लिस्टेड वाले जर्नल्स में अगर आपने अपने पेपर को पब्लिश करा है, प्रेजेंट नहीं पब्लिश कराया है, तो उस केस में आपको हर एक पेपर पे मिलते हैं 2 अंक, और स्कोप रहता है कि आप अपने 5 बेस्ट पेपर्स देके 10 अंक जमा कर लेते हैं। अब ये बहुत बड़ा टास्क लगता है, क्योंकि बहुत सारे प्रेडेटरी जर्नल्स हैं, हम सही जर्नल्स तक पहुंच नहीं पाते हैं, पहुंच भी पाते हैं तो उसमें पब्लिश कराना बहुत कहते हैं मैमोथ टास्क लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल से एक आध पेपर ही निकल पाते हैं। 5 एकदम बिगिनिंग, क्योंकि देखिए ये बात भी समझनी है कि आप एक बार एक प्रोफेशन में ज्वाइन कर लेते हैं तो बाद में आप पेपर पब्लिश कराते रहते हैं, मगर ये सारा क्राइटेरिया जो है वो है बिगनिंग लेवल का। दैट इज एकदम आप पीजी करके नेट या जेआरएफ क्लियर करके बैठे होते हैं एंड देन यू आर बीन आस्क्ड कि आपका भाई पब्लिकेशन होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली बहुत संभव नहीं लगता है। उसके बाद आपका मांगा जाता है टीचिंग एक्सपीरियंस पोस्ट पीएचडी। अब यहाँ पे एक बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी बात हो जाती है। एक तरफ तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी को मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं, वो डिजायरेबल रहता है, एसेंशियल नहीं रहता है, और यहाँ पे अभी तक अगर किसी का टीचिंग एक्सपीरियंस है जो कि पीएचडी से पहले का है उसको आप मान्यता नहीं देते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे कुल मिला के नंबर नहीं बन पाते हैं। और नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड जो है, ये भी हर तरह के अवार्ड्स को वैल्यू नहीं किया जाता है। जब कोई प्रॉपर गवर्नमेंटल अवार्ड्स होता है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, उसी के ऊपर आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का हम सभी का सपना जो है वो काफी सिकुड़ के रह जाता है, क्योंकि हम क्या क्लियर कर पाते हैं, हमारे पास होती है पीजी और हम जेआरएफ या नेट क्लियर करके बैठे होते हैं, सेट क्लियर करके बैठे होते हैं, और हम वेट करते हैं कि अब तो ये कैसे करें जो हम अगले स्टेप पे जाएं। फिर हम रुख ले लेते हैं पीएचडी का। सो लास्ट टाइम जो रेगुलेशन आया था उसमें ये बात कही गई थी कि सबको फोर्स नहीं किया जाए पीएचडी करने के लिए, ये एक चॉइस होनी चाहिए, और इसी वजह से इसको असिस्टेंट प्रोफेसर में क्राइटेरिया हटा दिया गया था। नाउ
अगर हम पेपर्स और इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसे रीइटरेट किया गया है कई बार। यूजीसी ने इस बात को कहा है कि अब आपको पीएचडी के समय पहले की तरह आपको अपने जर्नल्स में अपने पेपर को पब्लिश करने का अब मैंडेट नहीं रह गया है। तो इस क्राइटेरिया को हटाने की वजह से एक नई शुरुआत हुई है कि हम सबके लिए एक जैसी अप्रोच नहीं रखेंगे, और जो नया क्राइटेरिया होगा उसमें ये पुराने जो बिल्कुल रिजिड नियम है उनको फॉलो नहीं करेंगे। तो क्या है नए चेंजेस जो अब हमें देखने को मिलेंगे? एक दिन पहले येस्टरडे यूजीसी ग्रांट्स कमीशन की वेबसाइट ट्विटर हैंडल पे ये चीज आई है, जहां दे आर टॉकिंग अबाउट कि एनईपी 2020 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अब जो रिक्रूटमेंट का तरीका होगा वो बहुत फ्लेक्सिबल होगा। वो ये रिजिड फॉर्म में नहीं होगा कि इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे आपके स्कोर्स। बहुत एस्पिरेशनल होगा। अलग अलग डिसिप्लिन के लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। जैसे कई बार होता है हमारा पीजी किसी और सब्जेक्ट में होता है और हम नेट किसी और में देना चाहते हैं, या इस तरह का अगर कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है तो वो हम एक तरह से प्रॉब्लम समझते थे, जिसे अब नहीं प्रॉब्लम माना जाएगा। तो इसी ओकेजन पे धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्लान किया है कि वो यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस रेगुलेशन 2025 को वो रिलीज करेंगे। जी लर्नर्स, सो अब ये बात सिर्फ न्यूज में नहीं रह गई है, ड्राफ्ट बन के हो गया है तैयार, और इसको रिलीज किया जाएगा 6 जनवरी, दैट इज टुडे, 3 बजे। सो वील बी कीपिंग यू पोस्टेड ऑन क्या क्या चीजें इसमें है, किन चीजों की बात अभी की जा रही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे इस ड्राफ्ट में होगा। और अब ऑनवर्ड्स 2025 ऑनवर्ड्स जो भी रिक्रूटमेंट होंगे, जो भी अपॉइंटमेंट होंगे टीचिंग स्टाफ की, एकेडमिक स्टाफ की, किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो कि यूजीसी से अफिलिएटेड है, दे हैव टू फॉलो दिस न्यू नॉर्म। तो ये बहुत वेलकम चेंज है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, राइट। सो इसी पोस्ट के साथ उन्होंने ये मेंशन किया है कि टुडे दे आर रिलीजिंग दी minimum qualification for appointment of teachers and academic staff in universities and colleges. So आज 6 जनवरी को ये आएगा ड्राफ्ट। अब इसमें हम क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें आपका जो पब्लिकेशन का क्राइटेरिया है उसको ऑप्शनल कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ये देखिए कि ये बार बार यूजीसी चेयरपर्सन कह रहे हैं कि आप पीएचडी में भी पब्लिकेशन मैंडेटरी मत रखिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि पीएचडी नहीं किया हुआ है उसके लिए पीएचडी अब पब्लिकेशन का क्राइटेरिया नहीं रहेगा। व्हाट इज उनकी, अगर आप न्यूज को अच्छे से पढ़े तो उसमें एक बात निकल के आती है कि अगर आपने पेपर को प्रेजेंट किया है उसके आपको मार्क्स मिलेंगे किसी नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो ये बहुत एक वेलकम चेंज है, क्योंकि जनरली जो पीजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये मौका मिल जाता है कि वो पेपर को प्रेजेंट कर चुके होते हैं, और इसका हो सकता है हमारे इस ड्राफ्ट में इसका इनकॉर्पोरेशन होगा। साथ साथ अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करके रखा हुआ है, किसी तरह का आपका एक्सपीरियंस है, तो उसको भी मिलेगी वेटेज आपके इस नए रिक्रूटमेंट में। मल्टी डिसिप्लिनरी जो कि अभी तक थोड़ी प्रॉब्लमैटिक होती थी, इसको इनकरेजमेंट मिलने जा रहा है इस ड्राफ्ट में, जो कि अगर आपको याद होगा कि पिछले बार जो बात की गई थी उसमें इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन डाली गई थी। तो कुछ नई चीजें, और साथ साथ एक्सपीरियंस, आपका कैसा भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, कई बार होता है आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, फील्ड एक्सपीरियंस होता है, जिसको पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, उसको अब दिया जाएगा। नॉट ओनली दैट, आप लोगों ने न्यूज में ये भी पढ़ा होगा कि जो नेट क्लियर कैंडिडेट्स हैं जिनका पीजी में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनको भी मौका दिया जाएगा फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर। सो वी आर रियली होपफुल कि इन सब चीजों को मिला के बनेगा हमारा ये नया ड्राफ्ट बना होगा, जिसकी पूरी डिटेल्स आज हमें मिलेगी, टुडे बीइंग द 6th ऑफ जनवरी। सो वील कीप यू पोस्टेड क्या क्या चीजें हैं इसमें, एंड वी आर होपिंग कि कुछ नई चीजें बदल के आए जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल रहे। सो let's see what all is there, we'll keep you updated on this. So till then learners, telegram group जरूर से join कर लीजिए ताकि आपको हम सारी important updates देते रहें, and don't forget to like, share and subscribe to this channel, और इस session को like जरूर से कर दीजिएगा। We'll keep you updated about any important information which we get, right? So all the best everyone, take care, bye bye.